हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड 103 का लास्ट ईयर का जो सॉल्व क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। 2024 का बीएड असम यूनिवर्सिटी सिलचर का फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हो पर कोर्स के लिए, ठीक है, जैसे बीएड 101, 102, 103 ऐसे, तो आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा। तो पर कोर्स के लिए यानी पर पेपर, ठीक है। तो आपको अगर 3 पेपर लेना है अभी, तो आप लोग 500 रुपीज़ पे कर सकते हो। अभी ऑलरेडी मेरे पास से 101, 102 और 104 का तो कंप्लीट नोट है। और देखो 103, 105 ये आपको कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग रुबेल सर एकेडमी के साथ ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ ये नोट्स ले लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। तो आपको पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं और ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। और देखो, इसके साथ आप लोग क्लास भी कर सकते हो इस महीना, मतलब कह सकते हैं क्लास भी फ्री रहेगा आपका। तो जल्दी से जल्दी रुबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो। तो देखो, जो क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन। तो देखो आंसर इधर है। द रोल ऑफ एजुकेशन इज एक्नोलेज्ड एज एन एसेंशियल इन्वेस्टमेंट सिंस इट रिड्यूस पॉवर्टी, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। तो देखो, किसी भी देश के लिए जो देश का जो एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एजुकेशन के ऊपर बेस करके बाकी सब कुछ होता है। जैसे देखो, एजुकेशन और हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इससे क्या होता है, देखो पॉवर्टी रिड्यूस होता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि एजुकेशन ही ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं लोगों को। इंक्रीज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। तो ये सब एजुकेशन का देन है। तो ये सब आप लोग लिखना। कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन डिज़ाइन विद द नीड्स ऑफ द कंटेम्पोररी वर्ल्ड। तो अभी के जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो ये डिज़ाइन किया गया, देखो, नीड्स ऑफ द कंटेम्पोररी इंडियन सोसाइटी, कंटेम्पोररी वर्ल्ड, एज विद द वर्ड्स ऑफ नेल्सन मंडेला। देखो, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ द चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन मतलब कह सकते हैं ये पावरफुल वेपन है जिससे आप लोग पूरे दुनिया को बदल सकते हो, हाँ, सभी एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ डिज़ाइन विद दिस एस्पेक्ट। तो इसी एस्पेक्ट के हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया। तो देखो, द नेचर ऑफ द कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन इज़ टू इक्विप स्टूडेंट विद द स्किल एंड नॉलेज टू सक्सीड इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। इट एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो अभी प्रेजेंट के नीड के हिसाब से फ्रेम किया गया, इस पे देखो, इट एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज करता है जैसे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे आईसीटी वगैरह, प्रैक्टिकल लर्निंग यानी लर्निंग बाय डूइंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें ऐड किया गया। तो अभी देखो, इस पे जो नेचर है वो हम लोग फॉलोइंग हेड्स पे डिस्कस करते हैं। देखो, यूजेस ऑफ आईसीटी अभी के एजुकेशन, यानी आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज़ कॉमन इन कंटेम्पोररी एजुकेशन सिस्टम। तो इस पे आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पे मतलब हर चीज़ हम लोग टेक्नोलॉजी चीज़ें एजुकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो लर्निंग आउटकम है वो अच्छे से निकले। नेक्स्ट जो है, देखो, डेवलपिंग लाइफ स्किल। तो हमारे जो कंटेम्पोररी या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज़ फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट्स एनालिटिकल जो एबिलिटीज़ जैसे लाइफ स्किल, सेंस ऑफ मोरलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये डेवलप करता है। नेक्स्ट जो है, क्रिएटिंग रेस्पॉन्सिव सिटीजन। तो देखो, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे, मतलब अगर गुड एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, मॉरल एजुकेशन हो, इससे मतलब क्या होगा, एक जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। देखो, एजुकेशन एम्स टू क्रिएट ए प्रोडक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर द कंट्री। उसके बाद देखो, वोकेशनल एजुकेशन। अभी के जो एजुकेशन सिस्टम या एनपी 2020, तो वो फोकस करता है, देखो, क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगा, जिससे मतलब कह सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और हर एजुकेशन, मतलब उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट जॉब तो करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो भी वो खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, और ख़ुद का भी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और साथ ही साथ दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो चेंजिंग स्कूल, द कंटेम्पोररी जो एजुकेशन फ्रेमवर्क इज अबाउट टू चेंज द स्कूल इन ऑर्डर टू चेंज द सोसाइटी। तो उसी हिसाब से उसके बाद देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसमें देखो एम्स टू ओवरहोल द एजुकेशन सिस्टम बाय प्रमोटिंग होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इक्विटी एंड इंक्लूशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें एम्फेसाइज किया गया। उसके बाद देखो एम्फेसाइजेस इज प्लेस्ड ऑन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, एज वेल एज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इन एट द हायर सेकेंडरी लेवल। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। Focus on skill development. Current trends emphasize the vocational training and skill development alongside with academic education to enhance employability. उसके बाद देखो इनिशिएटिव लाइक, अच्छा रुकिए थोड़ा सा, देखो इस पे इनिशिएटिव लाइक स्किल इंडिया एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री नीड। उसके बाद देखो क्वालिटी एजुकेशन, देखो कंसर्न रिगार्डिंग द क्वालिटी of education persist with the issue related to the teacher training, तो teacher training infrastructure relevance the curriculum being pertinent। उसके बाद देखो the national assessment and accreditation council यानी NAAC and other bodies assess educational institution to ensure the quality standard। तो ये सब जो बॉडीज है वो इंश्योर करता है, एसेस करते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद देखो रूल ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो देखो देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट राइज इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अभी राइज हो रहा है हमारा एजुकेशन प्रेजेंट इंडिया पे, ऑफरिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ्टन कैटरिंग द अर्बन पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादातर उधर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन ले लेते हैं। दिस हैज़ लेड टू ए बाइफर्केशन इन द एजुकेशन क्वालिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद देखो जो है लास्ट जो हेड है देखो डाइवर्स करिकुलम, द करिकुलम इज डाइवर्स एंड ऑफ्टन इन्फ्लुएंस बाय द स्टेट बोर्ड। उसके बाद CBSE, CISC, इंटरनेशनल बोर्ड लाइक IB एंड कैम्ब्रिज। सब्जेक्ट टिपिकली इंक्लूड लैंग्वेजेस, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड वोकेशनल प्रोग्राम, ये सब अभी इंट्रोड्यूस किया गया और कह सकते पहले से चल रहा है, तो इस पर ज़्यादा अभी फोकस किया गया। देखो और कंक्लूजन देखो, द कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय its complexity, rich diversity and ongoing reform efforts aimed at enhance the access। उसके बाद देखो quality and relevance, while challenges remain the focus on the skill development, अभी भी challenges है skill development के regarding technology integration and inclusivity reflect a commitment to meeting the needs of the rapidly changing society। As the system evolves, continuous assessment जरूरी है and adaptation will be essential to address emerging challenges and opportunities। So देखो ये सब एक क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है, तो आप लोग 7 मार्क के लिए इतना आंसर लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देखो आप लोग नोट्स ले लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। थैंक यू सो मच।